नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके जीवन में खुशियों से भर दे। और फिलहाल अब बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 5 और 10 रुपए कम कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में डीजल पेट्रोल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को 10 गुना बढ़ाया था, इसलिए केंद्र सरकार इससे बढ़े हुए टैक्स को वापस ले। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 5 और 10 रुपए की कटौती जनता के साथ फिर धोखा है। तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद प्रदेश की शिवराज सरकार भी पेट्रोल डीजल पर वैट और अतिरिक्त कर के रूप में वसूली जाने वाली राशि में कटौती का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीपावली के दिन ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के लिए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जो आज दीपावली के दिन से ही लागू होगा। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि इसमें कितनी राहत दी जाएगी। राज्य सरकार से उम्मीद तो ये है कि पहले कांग्रेस सरकार थी, इतना तो दाम नहीं बढ़ा था। बीजेपी सरकार में पर्याप्त मतलब ये आप अपन कह सकेंगे 3 महीने में आप दीपावली हो गई 2019, ये 119 पेट्रोल हो गई, तो पेट्रोल तो ज़्यादा है। आपकी जेब पर कुछ असर पड़ा? बहुत निकलना गाड़ी बंद हो गई, दो थी, एक ही निकल रही इस समय, इसलिए क्या चाहते हैं कितना कम हो, थोड़ा हाई लेवल पे। इतना 115 शायद आज 115 है, 115 कम होना चाहिए थोड़ा, और तो बढ़ रहा था 120 तक पहुंच गया था। गाड़ियां भी निकलना बंद हो गई, अब सिर्फ काम के लिए ही जाते। तो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भिलाई 3 स्थित निवास पर परंपरा के मुताबिक धान की झालरों को से सजाया। जानकारी के मुताबिक इन झालरों को चिराई चुंगी कहा जाता है। ये धान की परिपूर्ण भंडार की कामना के साथ शुभ और मंगल की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। ये प्रकृति के प्रति किसान की कृतज्ञता की अभिव्यक्ति भी है। तो पूरा देश आज दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मना रहा है। सोशल मीडिया पर भी नेताओं ने लोगों को बधाइयां देनी शुरू कर दी हैं। तो वहीं इस खास दिन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बधाई के साथ साथ लोगों के लिए एक खास अपील भी की है। तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए और लक्ष्मी मैया कृपा की ऐसी वर्षा करे। प्रगति और विकास की लंबे सफर को मध्य प्रदेश बहुत जल्दी तय करके अपनी जनता के कल्याण के कामों में सफल हो और सही अर्थों में हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण कर पाए। आज दीपावली के दिन ही हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का जन्मदिन भी है। तिथि के अनुसार मुझे तो लगता है तिथि के अनुसार ही मनाना चाहिए। आज मैं उनको जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वो दीर्घायु हो, शतायु हो और पार्टी का यशस्वी नेतृत्व करें, क्योंकि मेरी स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी ही मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाने में सक्षम है। हम सब भी उसमें योगदान दें, इसलिए पार्टी संगठन अच्छा काम कर रहा है और कैसे बेहतर काम करके सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना, ये उनको शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, बहुत और यशस्वी हों। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा की, उसके पीछे संदेश क्या है? एक ही संदेश, प्रकृति की पूजा करो। मतलब तो आज देश भर में दीपावली की धूम देखने को मिल रही है और इसी के चलते मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही
लोगों से अपील की है कि वो इसको लेकर प्रकृति का बचाव करें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। साथ ही आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रण लिया था कि वो डेली एक पौधा लगाएंगे और उसके चलते आज भी उन्होंने दीपावली के अवसर पर एक पौधा लगाया। साथ ही प्रदेशवासियों के इस मौके पर शुभकामनाएं दी और उनके सुख समृद्धि के लिए कामना भी की है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते हैं न्यूज़। खुशी के तिहार संगे मनाबो दिवाली तिहार। बापू के धोती दाई पर गहना, भैया के गाड़ी और दीदी के गौना, गौरा गौरी रात बाजा, लक्ष्मी पूजा सुहाना चा, गोबर दिया ना औलाई बतासा, हो ही सबके पूरा माँ कौशल्या मंदिर माँ माथ नवाबो, सबके सुख भर मंगल गावो। छत्तीसगढ़ मैया के अचरा भर दे, भूपेश राज माँ खुशी बगर गे, मनाबो खुशी के तिहार संगे मनाबो दिवाली तिहार। खुशियाँ तो बढ़ेंगी ही, क्योंकि भूपेश सरकार ने जहां जन कल्याणकारी नीतियों से इस धान के कटोरे को धन धान्य से परिपूर्ण किया है, वहीं गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, नई कृषि ऋण माफी, शहरी भूमिहीनों को पट्टा, नई श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना, जहां आधे से भी कम कीमत पर उपलब्ध होंगी सस्ती दवाइयाँ, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल और गोबर माटी के दिए को कर मुक्त जैसी अनेकानेक योजना बनाकर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प पूरा किया है और हासिल किया है गौरव देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री होने का। मनाबो खुशी के तिहार संगे मनाबो दिवाली तिहार। प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आपको बता दें कि आज देश भर में दीपावली की धूम है और इसी के तहत आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की दीपावली जो है वो अनोखी रहने वाली है। आपको बता दें कोरोना में जिन बच्चों को माता पिता की मृत्यु हो गई थी, उन अनाथ बच्चों की दीपावली को उत्साह के साथ मनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में एक आयोजन रखा। इसमें करीब 50 बच्चों को सीएम हाउस में आमंत्रित कर शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने दीपावली पर उन्हें न केवल तोहफे दिए बल्कि उनके साथ दोपहर का लंच भी किया। मध्य प्रदेश में कोरोना में जिन लोगों की मौत हुई थी उनमें से सैकड़ों ऐसे परिवार भी हैं जिनकी वजह से बच्चे अनाथ हो गए। साथ ही आपको बता दें कि ऐसे में करीब 50 को दीपावली पर शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने सीएम हाउस में आमंत्रित किया। इन बच्चों को अपने माता पिता की दीपावली की कमी महसूस ना हो, इसके लिए सीएम हाउस में अपने साथ दोपहर में मुख्यमंत्री ने खाना खिलाया। इसके पहले सभी आमंत्रित बच्चों को गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया गया और दीपावली मनाने के लिए सभी बच्चों के साथ दीपक जलाया गया। हर एक बच्चे को सीएम और उनकी पत्नी ने दीपक जलवाकर उनकी दीपावली मनवाई। इसके बाद सीएम और उनकी पत्नी ने उन्हें टेबल पर उनकी पसंद का खाना खिलाया। सभी प्रिय बेटा और बेटियों, भांजे और भांजियों का मैं यहां हृदय से स्वागत करता हूं। आपको अपने बीच में पाके मैं बहुत खुश हूं। आपको भी अच्छा लगा? अच्छा लगा? मेरे प्रिय बेटा बेटियों, आज दीपावली का पावन त्योहार है और दीपावली
अपना पूरा देश बहुत धूमधाम के साथ मनाता है। और मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने हमने तय किया कि दीपावली हम अपने प्रिय भांजे भांजियों के साथ मनाएंगे। बेटा बेटियों, मैं आपके कष्ट को समझता हूं, दुख को जानता हूं, लेकिन उसे भूल के अब हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना है। एक बात अपने बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं, जो मुझे यहां मुख्यमंत्री निवास पे सुन रहे हैं, या मेरे कई बेटे बेटियां अलग अलग जिलों में कलेक्टर के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, दुखी मत होना। तो पब्लिक अफेयर इंडिकेंस ने छत्तीसगढ़ को सबसे सुशासन वाले देश में 5 राज्यों में शामिल किया है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने इस उपलब्धि को सीएम बघेल की जनोमुखी सोच का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया कि सरकार की पहुंच आम आदमी तक हो, जिससे सरकार के फैसलों से प्रदेश के आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। तो खबर राजनांदगांव से है, जहां पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पिछले 2 दिनों में 1,10,000 किसानों के खाते में 72 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। जिले के किसानों में दीपावली के समय में ये राशि मिलने से हर्ष व्यक्त है। तो वहीं इस दीपावली पर मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को तीसरी किस्त की राशि देकर उन्हें उपहार दिया है। साथ ही आपको बता दें कि जिले में शासन की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के परिणाम प्रभावी रहे हैं, जिसके तहत उनके जीवन में समृद्धि और खुशहाली आई है। तो 13 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुए उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव के परिणाम बीजेपी की सरकारों के खिलाफ हैं। देश की जनता मोदी सरकार के 3 कृषि कानून, पेट्रोल डीजल सहित सरकारी कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ उपचुनाव में मतदान कर विरोध किया है। देश अब बदलाव का मूड बना चुका है। धनंजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से है, जहां पर आपको बता दें कि जेल में बंद बीजेपी नेता के संबंध में यह कहना है कि वो झंडा विवाद में जेल में बंद है, गलत है और मनगढ़ंत है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि झंडा विवाद और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोपी सभी बीजेपी नेता अदालत से जमानत लेकर जेल से रिहा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता विजय शर्मा और उनके 2 साथी एट्रोसिटी एक्ट में जेल में बंद है। इन लोगों ने कवर्धा में खाद्य अधिकारी में शाम के साथ गाली गलौज, मारपीट और धमकी देने के अपराध किया था। तो वहीं छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध साहित्यकार और छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र वर्मा की जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा कि प्रसिद्ध साहित्यकार, भाषाविद और छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की जयंती पर सादर नमन। डॉक्टर वर्मा ने छत्तीसगढ़ी भाषा असीमता को बनाए रखने और यहाँ की संस्कृति को विशिष्ट पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से, जहां पर जिले के शिवानी और उनकी टीम ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। दंगल गर्ल शिवानी पावर वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। साइबेरिया में अंडर 23
अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप हो रहा है, जहां पर 50 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में शिवानी ने रूस की मारिया को पटखनी दी है। इसके साथ ही वो फाइनल में पहुंच गई हैं। बता दें कि इस चैंपियनशिप में भारत के 30 महिला खिलाड़ी शामिल हुई हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी शिवानी पावर ने हिस्सा लिया है। 1 से 7 नवंबर तक चलने वाले अंडर 23 अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप से पहले दौर में शिवानी ने बेलारूस की अनस्तासिया यानोतोवा को हराया है। पहले क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की प्रफातिलोवा को मात दी है, वहीं सेमीफाइनल में रूस की मारिया को पटखनी दी है। शिवानी उमरेठ गांव के किसान नंदलाल पवार की बेटी हैं और नंदलाल की 3 बेटियां भारती पवार, शिवानी पवार और कृतिका पवार और एक बेटा है। ये तीनों एमपी के दंगल गर्ल कहलाते हैं। तो वहीं आपको बता दें ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता पाइका से जुड़ने पर कुश्ती कोच भारतीय शैली कुश्ती महासंघ के जिला सचिव कलश राम ने इनको ट्रेनिंग की शुरुआत की और जिले की उमरेठ जैसे छोटे गांव से निकलकर इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। तो एनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। दीपो ज्योतिर्पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिवस। झिलमिलाते दीपों की रोशनी से प्रकाशित यह पर्व उल्लास और उमंग का संदेश दे रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम और सद्भावना के इस ज्योति पर्व पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपको गोवर्धन पूजा और भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। तो भोपाल से खबर, जहां पर शहर में हर दिन डेंगू के 50 से ज्यादा संदिग्ध मिल रहे हैं। 3 दिन से यह स्थिति है। सोमवार को 52, मंगलवार को 81 और बुधवार को 70 संदिग्ध मरीज मिले हैं। बुधवार को जांचे गए सैंपलों में डेंगू के 7 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में इस साल मरीजों की संख्या 612 हो गई है। जिला मलेरिया अधिकारी अखिलेश दुबे ने बताया कि संदिग्धों का आंकड़ा जो है वो बढ़ने की वजह से यहाँ के अस्पतालों को ज्यादा से ज्यादा लोगों की जाँच कराने को कहा गया है, जिससे बीमारी जल्द पकड़ में आ सके। संक्रमित मिले मरीजों में करीब 20 का फिलहाल निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में मरीज कम आ रहे हैं। नवंबर में मरीजों की संख्या में और कमी आएगी। आपको बता दें कि भोपाल से तस्वीरें सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि भोपाल में जो डेंगू का है कहर वो बढ़ता ही जा रहा है और फिलहाल डेंगू का डंक जो है वो भोपाल की जनता को अपनी चपेट में ले रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि अक्टूबर और सितंबर को देखा जाए तो उससे फिलहाल आंकड़े जो है वो कम नज़र आएंगे। तो आपको बता दें कि दीपावली की खुशियां जो है उसमें कहीं डेंगू का जो असर है वो ना दिखे, इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार अलर्ट नजर आ रहा है और लगातार लोगों से कहता नजर आ रहा है कि वो लगातार जांच करवाते रहें। तो आपको बता दें भोपाल में जो मरीजों की संख्या है वो 612 पहुंच गई है और लगातार भोपाल के साथ साथ अन्य जिले जो मध्य प्रदेश के हैं वहां पर भी जो डेंगू का कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे आप ग्वालियर की बात करें, चाहे इंदौर की बात करें, डेंगू का कहर जो है वो लगातार भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं आज पूरे देश में दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश के 17 जिले में भी बाजारों में रौनक बनी हुई है।
शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बाजार में पहुंचकर मां लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति के साथ साथ पूजन का सामान भी खरीद रहे हैं। बाजारों में दीपावली के उत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सोने चांदी बर्तन सहित अन्य दुकानों में लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि कुछ महीने पहले कोरोना के चलते बंद हुए बाजार की रौनक दोबारा लौटती नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज पूरे देश में दीपावली की जो धूम है वो देखने ही काबिल बन रही है, क्योंकि पिछली बार दीपावली पर कोरोना का जो कहर था वो टूट रहा था और इस बार फिलहाल कोरोना का कहर जो वह कम है और आंकड़े मामूली आ रहे हैं, तो इस बार दीपावली की रौनक फिलहाल फीकी होती नजर नहीं आ रही है। और फिलहाल मध्य प्रदेश के सतना से तस्वीरें सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली है, रौनक देखने को मिली है, बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। हालांकि दुकानदारों का जरूर ये कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि दीपावली पर बम्पर उनकी आमदनी होगी, उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। मंदी के बाद एक बार फिर से बाजार चमकते नजर आए हैं और आज दीपावली को लेकर पूरे देश में धूम देखने को मिल रही है। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले की अगर बात की जाए तो बाजारों में रौनक फिलहाल देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि जिसमें दीपावली को देखते हुए शहर को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं। दीपावली के त्योहार में पटाखा विक्रेताओं को आतिशबाजी के लिए खाली स्थान पर दुकानें लगाने की जगह दी गई, लेकिन लोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो आपको बता दें कि रीवा से तस्वीरें सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि दिवाली पर पटाखों की दुकान लगाने के लिए अलग से जगह मुहैया कराई गई, लेकिन प्रशासन ने ना तो अग्निशमन की कोई व्यवस्था कर रखी है और ना ही वहां पर पुलिस का कोई भी व्यक्ति नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात होती है कि अगर कोई भी हादसा हो गया, कोई भी हताहत होगी, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। मध्य प्रदेश के रीवा से तस्वीरें सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि बाजार जो है वो गुलजार नजर आ रहे हैं और लोगों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछली बार की बात करें तो दीपावली पर कोरोना का कहर था, लेकिन इस बार आंकड़े कम हैं, लेकिन मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। तो उसी को देखते हुए फिलहाल भारी भीड़ देखने को मिली है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बाजारों में जो चाइनीज झालरें थी वो देखने को नहीं मिल रही हैं। और साथ ही दियों वाली जो दिवाली है, जो परंपरागत तरीके से दिवाली मनाई जाती है, वो फिलहाल इस बार दीपावली पूरे देश में देखने को मिल रही है। पटाखों के लिए हालांकि कई जगह पर बैन किया गया है, लेकिन कुछ जिले जहां पर AQI स्तर अच्छा है वहां पर अलग से जगह दी गई है व्यापारियों को कि आप यहां पर दुकानें लगा लें। साथ ही लेकिन ये भी बात सामने आया है कि उनके लिए ना ही अग्निशमन की कोई व्यवस्था हो गई है और ना ही पुलिस प्रशासन ने कोई सुरक्षा को लेकर कदम उठाया है। तो खैरगढ़ विधायक देवव्रत सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके उनके घर पहुंचकर उन्होंने शोक जताया। उन्होंने कहा कि खैरगढ़ के विधायक और राज्य परिवार के अहम सदस्य देवव्रत सिंह का आकस्मिक निधन छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और परिजनों को दुख सहने का बल दे। तो वहीं खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह के निधन को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने व्यक्तिगत क्षति बताई है। डॉक्टर सिंह ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह के निधन का बेहद दुख है और फिलहाल ईश्वर से प्रार्थना कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को धैर्य प्रदान करे। तो खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि माधवपारा इलाके में गणपति ट्रेडिंग कंपनी के ऑफिस में भीषण आग लग गई, जिसके अंदर बड़ी संख्या में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे। आग लगने की सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।
तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।